जरा सोचिए, कैलेंडर का पन्ना पलटकर 2026 में आ गया और दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एक साइलेंट ऑर्डर ढाका पहुंच गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन ढाका के हाई सिक्योरिटी जोन में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने चुपचाप अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। कहा गया, परिवार को लेकर तुरंत इंडिया वापस आ जाओ। दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में जब बैग पैक करने का आदेश आता है तो समझ लीजिए कि तूफान आने में अब ज्यादा देर नहीं है। बॉर्डर पर कोई गोली नहीं चली, टैंकों की आवाज नहीं है, लेकिन 1 जनवरी से भारत ने एक ऐसा बटन दबा दिया है जिसकी कंपन ढाका से लेकर वॉशिंगटन तक महसूस हो रही है। सब सोच रहे हैं कि ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है, लेकिन पर्दे के पीछे जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, अगर वो एक बार लीक हो गया तो पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। पिछले 1 साल में हमने क्या नहीं देखा। हमारे पड़ोस में ही हमारे भाई बहनों पर, हिंदुओं पर किस तरह अत्याचार हुआ। दीपू की हत्या, अमृत मंडल की मौत या कोकन चंद्र दास जैसे व्यापारियों को खत्म कर देना, ये कोई छिटपुट घटनाएं नहीं थी। ये एक पैटर्न था, एक टारगेटेड किलिंग। और जब इस पर सवाल उठाया गया तो कहा गया वो तो सिर्फ 71 केस थे। मतलब इंसानों की जान अब उनके लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट या आंकड़ा बनकर रह गई है। भारत अब तक चुप था, हमने स्ट्रैटेजिक धैर्य दिखाया, लेकिन दोस्तों, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है और ऐसा लगता है कि उस सब्र का बांध अब टूट चुका है। अगर आप एक भारतीय होने पर गर्व करते हैं, अगर आपको लगता है कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं लेकिन छोड़ेगा भी नहीं, तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। आइए जज्बात से थोड़ा हटकर अब लॉजिक से इस बात को समझते हैं। भारत सरकार ने अचानक बांग्लादेश में अपने मिशन को नॉन फैमिली पोस्टिंग क्यों घोषित किया? देखिए, इतिहास गवाह है, भारत ने आज तक बहुत गिने चुने देशों में ही ऐसा किया है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और साउथ सूडान। ये सभी देश या तो युद्ध क्षेत्र हैं या फिर वहाँ इतनी अस्थिरता है कि सरकार उसे संभाल नहीं पा रही। अब सवाल ये है कि भारत ने बांग्लादेश को इस डेंजर जोन की लिस्ट में क्यों डाला? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, बीबीसी जैसी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि भारतीय राजनयिकों को 15 जनवरी तक अपने परिवारों को वापस भेजने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय इंटेलिजेंस के पास कोई ऐसा इनपुट है जिसे सार्वजनिक रूप से बताया नहीं जा सकता। शायद फरवरी 2026 में बांग्लादेश में जो चुनाव होने वाले हैं, उसे लेकर भारत विरोधी भावनाएं इस स्तर पर पहुंच जाएंगी कि हमारे अधिकारियों के परिवार भी वहां सुरक्षित नहीं हैं। दूसरा, ये एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है। जब कोई देश अपने राजनयिकों के परिवारों को हटा लेता है तो इसका मतलब है कि उस देश के साथ संबंध अब सामान्य नहीं है। ये लेवल 1 वार्निंग है। भारत ये समझा रहा है, तुम्हारे देश में कानून का राज नहीं है और हम तुम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली खेल राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाना नहीं है। असली खेल कहीं और है, और वही है हमारे आज के वीडियो का सबसे बड़ा इनसाइडर सीक्रेट। जब सबकी नजरें बॉर्डर पर हैं, तब दिल्ली के नीति निर्माता देख रहे हैं फरक्का बैराज की तरफ। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप शायद नहीं जानते होंगे, 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि हुई थी। उस संधि में भारत ने वादा किया था कि चाहे हमें खुद पानी की कितनी भी किल्लत क्यों ना हो, सूखे मौसम में भी हम बांग्लादेश को कम से कम 35,000 क्यूसेक पानी देंगे ही। ये एक गारंटी थी। लेकिन असली खबर ये है, इस संधि की समय सीमा 2026 में ही खत्म हो रही है, ठीक 26 साल बाद। और यही है भारत के हाथ का वो तुरुप का इक्का। स्ट्रैटेजिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि भारत अब और कोई दरियादिली नहीं दिखाएगा। भारत शायद उस पुरानी बाध्यकारी संधि को रिन्यू ही ना करे। आखिर क्यों करे? आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर कोलकाता तक हमारे अपने किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। उत्तर भारत के करोड़ों लोगों की पानी की मांग बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से गंगा का प्रवाह कम हुआ है। अपने देश के लोगों का गला सुखाकर दूसरे देश को पानी देने का वक्त गया, खासकर उस देश को जो हमारे ही खिलाफ उस पानी को पीकर जहर उगल रहा है। सुना जा रहा है कि भारत अब मिनिमम वाटर गारंटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर सकता है। मतलब पानी होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश की खेती, मछली पालन और अर्थव्यवस्था को जो झटका लगेगा, उसे संभालना किसी सेना के बस की बात नहीं है। दोस्तों, स्थिति एकदम साफ है। भारत स्ट्रैटेजिक संयम से बाहर निकलकर अब स्ट्रैटेजिक रीबैलेंसिंग की तरफ बढ़ रहा है। दोस्ती अब आदत से नहीं, शर्तों पर होगी।
2026 का साल दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। एक तरफ राजनयिकों के परिवारों की वापसी और दूसरी तरफ गंगा जल संधि का अंत। ये दोनों घटनाएं अलग नहीं हैं, ये एक ही धागे में पिरोई हुई हैं। भारत ये संदेश दे रहा है कि अगर हमारे हितों पर चोट लगेगी, अगर हमारे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, तो हम भी अपने प्राकृतिक संसाधनों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। गंगा से बहुत पानी बह चुका है, लेकिन अब वो पानी किस ओर मुड़ता है यही देखना है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को गंगा जल संधि रिन्यू करनी चाहिए या अब सख्त होने का वक्त आ गया है? कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।